आओ मीरान बेटा आओ। ये क्या तमाशा लगा के गई है रेयान? न सलाम न दुआ, किस बदतमीजी से बात कर रही थी वो। बस तुम्हें साथ लिया और चली गई यहां से। क्या हो रहा है आखिर? किस बारे में बात कर रही थी रेयान? वो चाहती है कि हम साथ मिलकर सच को तलाश करें। वो सच सामने नहीं लाना चाहती, वो तो बस खिजर को सच्चा साबित करना चाहती है। अब क्या करोगे तुम? खिजर की सच्चाई साबित करने के लिए रेयान का साथ दोगे क्या? पता नहीं अभी क्या कुछ देखना बाकी है। बेहतर है सच सामने आ जाए। एक ही दफा सबके सामने सच सामने आ जाएगा और उसके बाद मैं भी रेयान के साथ रह सकूंगा। और उस खत की क्या कहानी है? किसका है वो खत? बकौल उनके खिजर शाहदुलो के बेगुनाह होने का सबूत है। खिजर शाहदुलो जैसा इंसान और बेगुनाह? खिजर शाहदुलो हकीकत के सामने आने से इस कदर खौफजदा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। खिजर ने झूठ का एक तीर चला के तुम्हें और रेयान को आपस में उलझा के रख दिया और खुद एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहा है। कैसा इंसान है कि अपनी औलाद को आग के शोलों के हवाले कर दिया। किस तरह का बेहिस और बेजमीर बाप है। दादी जान, मेरा और मेरी बीवी का प्यार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके और खिजर शाहदुलो के मसलों की वजह से मजाक बना हुआ है। तुम अपने बाबा और अपनी माँ के कातिल का अपनी दादी जान से मुकाबला कर रहे हो। मैं जानती हूं तुमने मुझे माफ नहीं किया। पहले कभी अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे, लेकिन अब हर बात में मेरी सवाल उठाते हो। बिल्कुल सही किया तुमने। तुम्हारे लिए माफ करना आसान नहीं, हिसाब देना होगा। तुमने ये तस्लीम कर लिया कि उस गलती का हिसाब दे देने से उस गलती की तलाफी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। लेकिन मुजरिम होना और बात है और अनजान बनना बिल्कुल और। मैं तुम्हारी मुजरिम नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने गफलत बरती, मैं गलती बरती, लेकिन कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा बेटा। दादी जान, आज के बाद तुम कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जवाब नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम पे भरोसा करूंगी। लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। उस खिजर शाहदुलो की हर चाल मेरे दिल पर तीर की तरह लगती है। न तो इस दुनिया में उसने मेरे बच्चों का पीछा छोड़ा, न ही वो उस दुनिया में मेरे बच्चों का पीछा छोड़ेगा। माना कि हमसे गलती हुई, लेकिन उनका गुनाह इससे कहीं बड़ा है। मुझे गलत नहीं समझना, मैं ये नहीं कहती कि रेयान गलत है, लेकिन रेयान खुद शिकार बन गई और उन्हें अपने खानदान की सबसे कमजोर फर्द को अपनी साजिश पे कुर्बान कर दिया और रेयान बेचारी बेवकूफ बन गई। आखिर लिखा क्या है उस खत में बेटा? खिजर ने आखिर अब कौन सी चाल चली है मेरी जिंदगी में अंधेरा फैलाने की? अम्मी, अम्मी, इस घर से अपने आप को आजाद करवाने के लिए मदद लेने के बारे में लिखा है उन्होंने, और खिजर शाहदुलो को अपना माना उन्होंने उस खत के अंदर। मतलब उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि उन्हें खिजर शाहदुलो से किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि उस शख्स ने हमेशा उनकी जान बचाई है। दिलशा, मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, आखिर क्यों अपनी औलाद को इस तरह तन्हा छोड़ के इस दुनिया से चली गई तुम? बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ अल्लाह उसके बजाय मेरी जान ले लेता, मुझे अपने पास बुला लेता, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द इन हालात को देखती हूँ तो शुक्र करती हूँ कि वो नहीं है। अच्छा हुआ कि उससे ये सब नहीं देखा। अच्छा दादी जान, बस कर दें प्लीज, बस कर दें प्लीज। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। मैं क्या करूं दादी जान? कैसे अब्बू अम्मी पर जुल्म किया करते थे,
और कुछ अर्सा पहले आंटी ने भी तो यही बातें की थी सब। अब वही बात खिजर शादुल कर रहा है, रेहान भी। उसमें लिखा है कि अम्मी पर जुल्म किया जाता था, इसलिए उन्होंने मदद मांगी उससे। और हर तरफ से बस यही बातें सुनने को मिल रही हैं। उफ! तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, मगर तुम कुछ नहीं जानते। उन हकाइक में इतना जहर है कि अगर सुन लो तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या ख्याल है, सुनना चाहोगे उन हकाइक को? अगर ऐसा कोई खत है भी तो खिजर ने उसे खुद लिखा होगा। अगर वाकई ऐसा कोई खत हुआ तो सबको पता चल जाएगा खिजर शादुल कितना बड़ा झूठा है। क्योंकि मैं अपनी मां के हाथों की लिखाई को जानता हूं। कैसे? क्या जानते हो तुम कैसे जान सकते हो बेटा? तुम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, ऐसा नहीं हो सकता। यहां से पहचान सकता हूं मैं। मीरान को पैदा होने में 2 महीने हैं। अपने बाप की तरह रहमदिल और शेर दिल होगा मेरा बेटा। अरे अरे, तुम्हें ये कहां से मिली आखिर मीरान? मेरी बच्ची, मेरी बहुत प्यारी बहू। कितनी बेचैन थी वो तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उन बेरहम जालिमों ने एक बेटे से उसकी माँ का साया उससे दूर कर दिया। मैं समझी थी मुझसे खो गई है, लेकिन तुम्हारे पास से देखकर बहुत खुशी हूँ। कहाँ से मिली ये तस्वीर तुम्हें? जब कार से आए तो आंटी को मिली थी, उन्होंने ही मुझे दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सुल्ताना। शिफ्ट होते वक्त काफी सामान इधर उधर हो गया था। यह तस्वीर सब कुछ बदल देगी दादीजान। इसी से पता चलेगा उस खत के बारे में कि वो मेरी अम्मी ने लिखा भी है कि नहीं। उन पर जो झूठी तोहमत लगाई गई वो भी साफ हो जाएगी। और मैं भी रेहान की और उसके बाप खिजर की झूठी कहानियों से आजादी के लिए दुआ करूंगी। खुदा करे जल्द ही खत मिल जाए ताकि इसका झूठ सामने आ सके। अम्मी, अगर वाकई ऐसा कोई खत है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उसे ढूंढ निकालूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे।